नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब वीडियो क्लास में, जिसमें आज हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग अष्टम से संस्कृत विषय अंतर्गत अमृता पुस्तक से अष्टमा पाठ नीति श्लोक का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के सभी पाठों को मैं इसी तरह वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा चुका हूं। जो आपको मेरे चैनल के बिहार बोर्ड वर्ग अष्टम संस्कृत वाले प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, उन्हें भी एक बार अवश्य देखें, तथा उस प्ले लिस्ट में आपको संस्कृत के अलावा इंग्लिश, मैथ इत्यादि के और भी बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, उन्हें भी एक बार अवश्य देखें। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए इस अष्टमा पाठ नीति श्लोका का अध्ययन प्रारंभ करते हैं, जिसमें कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य से संबंधित श्लोकों को मुख्य रूप से प्रयुक्त किया गया है। आगे यहाँ कोष्ठ में नीति श्लोक से संबंधित कुछ बातें बताई गई है। लिखा है, नीति श्लोक जीवन को सुचारू रूप से चलाने की प्रेरणा देते हैं। संस्कृत में यद्यपि अनेक काव्यों में प्रसंगवश नीति श्लोक आए हैं, जैसे रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, कालिदास के काव्य आदि में, तथापि कुछ ऐसे संग्रह ग्रंथ हैं जहां केवल नीति श्लोक ही संकलित हैं, जैसे नीति शतक, चाणक्य नीति दर्पण इत्यादि। चाणक्य नीति दर्पण यद्यपि कूटनीतिज्ञ चाणक्य के नाम से प्रचलित है, किंतु यह अनेक कालों में रचे गए नीति श्लोकों का संकलन है। इसकी भाषा अत्यंत सरल है, लगभग बोलचाल की संस्कृत भाषा है। इस पाठ में इसी ग्रंथ से श्लोक दिए गए हैं। तो बच्चों, आगे अब इस पाठ में 8 नीति श्लोक दिए गए हैं, जिन्हें हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे तथा उनका हिंदी अनुवाद करते हुए अर्थ को भी समझेंगे। तत्पश्चात इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों को भी हल करेंगे। सो आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए अब श्लोकों को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, जिसके तहत इस पहले श्लोक में लिखा है, कस्य दोषः कुलेनाशिति व्याधिना केन पीड़िता व्यसनं केन प्राप्तं कस्य सौख्यं निरंतरम। यानी किसके कुल में दोष नहीं है, कौन रोग से पीड़ित नहीं होता है, व्यसन मतलब आदत किसको प्राप्त नहीं है, किसकी दोस्ती सदैव रहती है। अब आगे इस दूसरे श्लोक में लिखा है, अचारः कुलमाख्याति देशमाख्याति भाषणम संभ्रमः स्नेहमाख्याति वपुराख्याति भोजनम। मतलब आचारः कुलमाख्याति यानी आचार यानी चाल चलन से कुल की जानकारी होती है। देशमाख्याति भाषणम यानी भाषा से देश की जानकारी होती है। संभ्रमः स्नेहमाख्याति यानी श्रद्धा से स्नेह की जानकारी होती है। वपुराख्याति भोजनम शरीर से भोजन की जानकारी होती है। अब आगे यहाँ इस तीसरे श्लोक में लिखा है, अधमा धनमिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमा उत्तमा मानमिच्छन्ति मनोहि महतां धनम। यानी अधमा धन विच्छन्ति यानी नीच लोग धन की इच्छा करते हैं, धनं मानं च मध्यमा मध्यम प्रकार के लोग धन और मान दोनों की इच्छा करते हैं, तथा उत्तमा मानमिच्छन्ति यानी उत्तम लोग केवल मान चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं। मानोहि महतां धनम क्योंकि मान ही महान व्यक्तियों का सबसे बड़ा धन होता है। अब आगे यहाँ इस चौथे श्लोक पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ विद्या और विद्वानों के बारे में बताया गया है। लिखा है, विद्वान प्रशस्यते लोके विद्वान सर्वत्र गौरवम विद्याया लभते सर्व विद्या सर्वत्र पूज्यते। यानी विद्वान प्रशस्यते लोके विद्वान संसार में प्रशंसा पाते हैं, विद्वान सर्वत्र गौरवम विद्वान को सब जगह महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। विद्याया लभते सर्व विद्या के द्वारा सब कुछ पाया जा सकता है। विद्या सर्वत्र पूज्यते विद्या की सब जगह पूजा होती है। अब आगे यहाँ इस 5वें श्लोक पर ध्यान दीजिएगा, जहां लिखा है, दृष्टि पूतं न्यसेत पादं वस्त्र पूतं पिबेत जलम शास्त्र पूतं वदेद वाक्यं मनः पूतं समाचरेत। यानी दृष्टि पूतं न्यसेत पादं दृष्टि से पवित्र करके पैर रखना चाहिए, यानी आंख से देखकर पैर बढ़ाना चाहिए। वस्त्र पूतं पिबेत जलम यानी पानी वस्त्र से छान कर पीना चाहिए। शास्त्र पूतं वदेद वाक्यं शास्त्र से पवित्र करके यानी शास्त्र सम्मत बात बोलना चाहिए। और मनः पूतं समाचरेत और मन से पवित्र करके यानी सोच समझ कर आचरण करना चाहिए, बात विचार करना चाहिए। अब आगे यहाँ इस 6ठे श्लोक पर ध्यान दीजिएगा, जहां लिखा है, अनित्यानि शरीरानि विभो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। यानी अनित्यानि शरीरानि यानी शरीर अनित्य है, अस्थायी है। विभव नैव शाश्वतः यानी धन संपत्ति भी अस्थायी है। और नित्यं सन्निहितो मृत्यु परंतु मृत्यु अस्थायी और निकट है। कर्तव्यो धर्म संग्रह इसलिए धर्म संग्रह करना आवश्यक है, धर्म संग्रह करना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए। अब आगे इस
7वें श्लोक पर ध्यान दीजिएगा, लिखा है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। यानी जैसे जल बिंदु को संग्रह करने से क्रमशः घटा भर जाता है, घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार स हेतु सर्व विद्या धनं, यानी वैसे ही सभी विद्याओं, सभी धर्मों और सब प्रकार से धन का संग्रह करना चाहिए। स हेतु सर्व विद्या धनं धर्मस्य च धनस्य च। अब यहाँ पर इस 8वें और अंतिम श्लोक पर ध्यान दीजिएगा, जहां लिखा है यथा धनुर्सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यच्कृतं कर्मं कर्तारमनुगच्छति। जैसे हजारों गायों के बीच बछड़ा छोड़ दिया जाए तो वह बछड़ा अपने माता के पास पहुंच जाता है, उसी प्रकार तथा यच्कृतं कर्मं कर्तारमनुगच्छति, यानी उसी प्रकार मनुष्य जो काम करता है वह किया हुआ कर्म कर्ता के पीछे पीछे चलता है, अर्थात कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों ने इस नीति श्लोक के 8 श्लोकों को पढ़ा, जिससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्म तो मनुष्य करता ही है, परंतु वह कर्म नीति सम्मत होनी चाहिए, तभी उसका परिणाम लाभप्रद होगा। और विद्या ज्ञान ही कर्ता के कर्म क्रिया को नीति सम्मत बनाता है, इसलिए हमें विद्या का खूब अर्जन करना चाहिए। विद्या और सम्मान ही सबसे बड़ा धन है, इसलिए श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो बच्चों, अगर आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत या नीति श्लोक की प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट के माध्यम से मुझे भी यह जरूर बताएं कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। तो बच्चों, चलिए अब आगे इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को बनाते हैं, परंतु उससे पहले पृष्ठ संख्या 91 से 94 तक शब्दार्थ, संधि विच्छेद, प्रकृति प्रत्यय विभाजन दिया हुआ है, जिन्हें आप यह वीडियो देखने के बाद लिख लीजिएगा। तो बच्चों, आगे अब हमारा अभ्यास प्रश्न यहाँ से प्रारंभ होता है मौखिका से, जिसमें 1 नंबर प्रश्न है, लिखा है पाठे दातानां पदानां सस्वरं उच्चारणं कुरुत, यानी पाठ में जो श्लोक सभी दिए गए हैं 8 श्लोक, उनको सस्वर उच्चारण करना है, यानी बोलकर पढ़ना है। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां अर्थं वदत, यानी यहाँ पर जो ये 8 शब्द लिखे गए हैं इनका अर्थ बोलना है। जैसे यहाँ लिखा है आख्याति का मतलब है बताता हुआ, बपू मतलब शरीर, इच्छन्ति का मतलब होता है इच्छा करते हैं, महताम मतलब होता है महान व्यक्तियों का, अनित्यम मतलब होता है अस्थाई, निपातेन का मतलब होता है संग्रह करने से, अनुगच्छति मतलब होता है पीछे चलता है, वत्सः मतलब होता है बछड़ा। तीसरा नंबर प्रश्न है निम्नलिखितानां पदानां संधि विच्छेदं संधिं वा कुरुत, यानी यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इसमें से 4 शब्द का संधि विच्छेद करना है और 2 का संधि करना है, जिसमें नैव न जोड़ एव, बपुराख्याति बपु जोड़ आख्याति, पिबेत जलम का होगा पिबे जोड़ जलम, उसके बाद बदेत वाक्यम का होगा बदेत जोड़ वाक्यम, यत जोड़ च का होगा यच, उसके बाद नेसेत पादम का होगा नेसेत जोड़ पादम का होगा नेसेत पादम। अब यहाँ पर इस चौथे नंबर प्रश्न से हमारा लिखित प्रश्न प्रारंभ होता है, इसका उत्तर हमें लिखित में देना है, जिसमें चौथे नंबर प्रश्न में लिखा है एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर देना है। क नंबर प्रश्न है विद्वान कुत्र प्रशस्यते, विद्वान जो है वह कहाँ प्रशंसा पाते हैं, तो इसका उत्तर होगा विद्वान लोके प्रशस्यते, यानी विद्वान सभी जगह प्रशंसा पाते हैं। ख नंबर है केन धनम इच्छन्ति, धन की इच्छा कौन करता है, तो इसका उत्तर होगा अधमा धनम इच्छन्ति, यानी नीच लोग धन की इच्छा करते हैं। ग नंबर प्रश्न है महतांग धनं किमस्ति, यानी महत्वपूर्ण धन क्या है, तो इसका उत्तर होगा महतांग धनं मानं अस्ति, यानी महत्वपूर्ण धन प्रतिष्ठा होता है। उसके बाद घ नंबर प्रश्न है धनु सहस्त्रेषु वत्सः कुत्र गच्छति, यानी हजारों गायों में बछड़ा कहाँ जाता है, तो इसका उत्तर होगा धेनु सहस्त्रेषु वत्सम मातरम गच्छन्ति, यानी हजारों गायों के बीच में बछड़ा जो है अपने माँ के पास जाता है। उसके बाद आपका अंग नंबर प्रश्न है वस्त्र पूतं किम पिबेत, यानी कपड़ा से छानकर क्या पिया जाता है, तो इसका उत्तर होगा वस्त्र पूतं जलं पिबेत, यानी कपड़ा से छानकर पानी पिया जाता है। तो आगे यहाँ इस 5वें नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ लिखा है अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां भक्तिं वचनं च लिखत, यानी यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इसमें प्रयुक्त
विभक्ति और वचन को लिखना है। जैसे लिखा है यथा मतलब जैसे लोके सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो इस सब का हम लोग लिखते हैं विभक्ति और वचन। जहां पर लिखा है निपातेन, यह तृतीय विभक्ति एक वचनम, धनस्य षष्ठी एक वचनम, महताम षष्ठी एक बहुवचनम, व्याधिन तृतीय एक वचनम, कुले सप्तमी एक वचनम, मातरम द्वितीय एक वचनम, मानः प्रथमा एक वचनम। अब आगे यहाँ छठा नंबर प्रश्न है, लिखा है अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य वाक्यानि रचत, यानी यहाँ जो शब्द लिखे गए हैं इसका प्रयोग करके वाक्य की रचना कीजिए। तो उसमें लिखे हुए शब्द है विद्वान, तो इसका लिखेंगे विद्वान सर्वत्र पूज्यते। उसके बाद है आख्याति, इसका लिखेंगे कुलम आचार्य आख्याति। उसके बाद है व्यसनम, व्यसनम केन प्राप्तम। उसके बाद है पूज्यते, तो विद्या सर्वत्र पूज्यते। उसके बाद है घटा, घटा बिंदु निपाते न पूर्यते। उसके बाद है वत्स, वत्स मात्रम अनुगच्छति। उसके बाद है लभते, विद्या या सर्व लभ्यते। अब आगे यहाँ पर सातवां नंबर प्रश्न है जिसमें लिखा है उचित कथनानां समक्षं आम, अनुचित कथनानां समक्षं न इति लिखत, यानी यहाँ पर जो भी कथन लिखे गए हैं, वाक्य लिखे गए हैं, इसमें उचित है जो सही है उसके सामने आम लिखना है, जो गलत है उसके सामने न लिखना है। यथा यानी जैसे आचार्य कुलं न आख्याति, यानी आचार से कुल का पता नहीं चलता है तो न लिखा है, यानी यह गलत है, आचार से कुल का पता चलता है। तो वहां से यह कौन नंबर में प्रश्न है, विद्या सर्वत्र पूज्यते, यानी विद्या की सब जगह पूजा होती है, तो हाँ इसमें लिखेंगे आम। उसके बाद ख नंबर प्रश्न है, कह रहा है दृष्टि पूतंग पादंग नेसेत, यानी देखकर पैर नहीं रखना चाहिए, तो यह गलत बात है, देखकर पैर रखना चाहिए, यहाँ न लिखेंगे। उसके बाद ग नंबर प्रश्न है सर्वे व्याधिना पीड़िता भवंती, यानी सभी दुखों में पीड़ा होता है, तो यहाँ लिखेंगे आम, हाँ सभी दुखों में पीड़ा होता है। उसके बाद घ में है अधमा मानंग इच्छन्ति, यानी नीच लोग प्रतिष्ठा की इच्छा रखते हैं, तो नहीं नीच लोग धन की इच्छा रखते हैं, यहाँ लिखेंगे न। उसके बाद लिखा है मध्यमा केवलं धनम इच्छन्ति, यानी मध्यम वर्गीय लोग केवल धन की इच्छा रखते हैं, तो नहीं वे लोग मध्यम वर्गीय लोग धन और मान दोनों की इच्छा रखते हैं, इसलिए यहाँ भी लिखेंगे न। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न में कह रहा है शरीरम अनित्यम भवंती, शरीर जो है अस्थाई होता है, सही बात है, हाँ लिखेंगे आम, शरीर जो है नश्वर है। अब आगे यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न में लिखा है अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारं परिवर्तनं कुरु, यानी यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उसका निर्देश के अनुसार से परिवर्तित करना है, यानी शब्द को बदल देना है। जैसे यथा दोष षष्ठी विभक्ति एक वचने में क्या होगा दोषस्य, तो यहाँ पर यह क से अंग तक है, इसको बदलते हैं। तो यहाँ पर यह क नंबर में है, लिखा है विद्या द्वितीय विभक्ति द्विवचनम में, तो विद्या का होगा विद्ये। उसके बाद ख में है विद्वान तृतीय विभक्ति द्विवचनम में, इसका होगा विद्वद्भ्यांग। उसके बाद जलम, जलम सप्तमी विभक्ति बहुवचने, यानी सप्तमी विभक्ति बहुवचन में जलम का होगा जलेसु। उसके बाद घ में है भोजनम चतुर्थी विभक्ति एक वचने, उसका होगा भोजनाय। उसके बाद अंग में है माता पंचमी विभक्ति बहुवचने मातृभ्य। अब आगे यहाँ पर 9वां नंबर प्रश्न है जिसमें लिख रहा है अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि लिखत, यानी यहाँ पर जो शब्द लिखे गए हैं इनका विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द लिखना है। जैसे लिखा है दोष, दोष का होगा गुना, सौख्यम का होगा सौख्यम, उत्थानम का होगा पतनम, विद्या का होगा विद्या, मानम का होगा अपमानम, नित्यम का होगा नित्यम, अधमा का होगा उत्तमा। उसके बाद यहाँ पर 10वां नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है लंग लकारे परिवर्तनं कुरुत, यानी यहाँ पर जो भी शब्द दिए गए हैं वाक्य दिए गए हैं ये सभी लट लकार में है, इसका लंग लकार में परिवर्तित करना है। जैसे यथा गज धावती का लंग लकार में होगा गज अधावत, तो उसी प्रकार यहाँ पर कौन नंबर में प्रश्न है वत्सः दुग्धं पीवती, यानी बछड़ा दूध पीता है, इसका लंग लकार में होगा वत्सः दुग्धं अपिवत, यानी बछड़ा दूध नहीं पीता है। ख में होगा शरीरं नित्यं न अस्ति, यानी शरीर अस्थाई नहीं होता है, उसका होगा शरीरं नित्यं न आसीत्, शरीर अस्थाई नहीं था। उसके बाद होगा दुग्धं श्वेतं भवति, यानी दूध उजला होता है, तो इसका होगा दुग्धं श्वेतं अभवत्, यानी दूध उजला होते हैं। घ नंबर में होगा सह विद्यालय पठति,
गच्छति, वह विद्यालय में पढ़ता है। इसका होगा स विद्यालय अपठत, वह विद्यालय में नहीं पढ़ता है। उसके बाद होगा ते गृहं गच्छति, वे घर जा रहे हैं। इसका होगा ते गृहं अगच्छत, वे घर से आ रहे हैं। उसके बाद होगा बालको हंसता, यानी दो बालक हंस रहे हैं। इसका होगा बालको अहसताम, यानी बालक नहीं हंस रहे हैं। उसके बाद होगा त्वाम किम वदसी, तुम क्या बोलते हो। इसका होगा त्वाम किम अवदः। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है मंजूषाया पदं चित्वा रिक्त स्थानी पूरयत, यानी यहाँ इस बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं इसको चुनकर यहाँ पर इस खाली जगह को पूरा करना है। जैसे कौन में लिखा है डैश मानम इच्छन्ति, मान का इच्छा कौन करते हैं, तो यहाँ होगा उत्तम मानम इच्छन्ति। उसके बाद है डैश धनम इच्छन्ति, तो धन की इच्छा कौन करता है, तो यहाँ होगा अधम धनम इच्छन्ति, यानी नीच लोग धन की इच्छा करते हैं। उसके बाद है यहाँ पर जल बिंदु निपाते न, यानी जल बिंदु निपाते न डैश पूरयत, जल बिंदु के पानी के बूंद गिरने से क्या पूरा होता है, तो यहाँ लिखेंगे घट। उसके बाद होगा त्वया धर्म संग्रह, त्वया धर्म संग्रह क्या होगा, तो यहाँ कर्तव्य, हम लोगों का धन संग्रह करना कर्तव्य है। उसके बाद कह रहा है कृतं कर्मं कर्तारम क्या अनुगच्छन्ति, यानी मनुष्य का कर्म पीछा करता है। उसके बाद 4 नंबर में है डैश धनं मानं च इच्छन्ति, तो धन और मान दोनों की इच्छा कौन करते हैं, तो यहाँ होगा मध्यमा, मध्यम वर्गीय लोग धन और मान दोनों की इच्छा करते हैं। उसके बाद कह रहा है डैश कुलमाख्याति, तो यहाँ लिखेंगे आचारः कुलमाख्याति, बपुरा ख्याति भोजन है, चाल चलन से कुल की जानकारी होती है। अब यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है वचनं परिवर्तनं कुरुत, यानी इसका वचन परिवर्तित करना है। यहाँ से क से लेकर च तक सब जो दिए गए हैं इसका वचन परिवर्तित करना है। एक वचन में दिया गया है, द्विवचन और बहुवचन लिखते हैं। क में है गस्ती, एक वचन में, द्विवचन में गस्ता, बहुवचन में गच्छन्ति। उसके बाद ख में अवन अभवाताम, उसके बाद अवनंग, उसके बाद अस्ति अस्त संति, धनस्य धन्यो धनेभ्य, विद्या विद्ये विद्या, धनाय धनाभ्याम धनानाम। अब यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है समानार्थकानि पदानि मेलयत, यानी समान अर्थ वाले पद से मिलान करना है। जैसे यहाँ इस स्तंभ को इस स्तंभ से समान अर्थ वाले को मिला देना है। जैसे क में लिखा है विद्वान, तो विद्वान का होगा विज्ञ। उसके बाद विपु, विपु का होगा शरीरम। उसके बाद जो है आपका हेतु, हेतु का होगा कारणम। उसके बाद है घट, घट का क्या होगा कुंभ कुम्हार। उसके बाद आगे है धनम, धनम का होगा वित्तम, वित्त मंत्रालय। उसके बाद जलम, जलम का होगा तोयम। उसके बाद है गृहम, गृहम का होगा सदनम। उसके बाद गजा, गजा का होगा हस्ती। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने इस अष्टमा पाठा नित्य श्लोका के सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद करते हुए इनके अर्थों को समझा, तत्पश्चात इसके अभ्यास प्रश्नों को भी अर्थ समझते हुए हल किया। अगर आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत या वीडियो प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें और कमेंट के माध्यम से मुझे यह जरूर बताएं कि आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत या वीडियो प्रस्तुति कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।